नमस्ते दोस्तों, सुशील अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हुआ है। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ हम त्रिभुज बनाए हुए हैं। देखिए, अब ए बराबर कितना दिया हुआ? मान लेंगे हम ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 15 सेंटीमीटर, सी बराबर 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ दिया हुआ क्या? ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर और सी बराबर 17 सेंटीमीटर है। तो अब हीरोन फार्मूला से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरोन फार्मूला का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे एस क्या है? एस अर्ध परिमाप है। एस क्या है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? एस बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ए का मान क्या दिया हुआ है? ए का मान दिया हुआ 8। तो लिखेंगे 8 प्लस बराबर 8 प्लस बी का मान क्या दिया हुआ? 15। तो 15 लिखेंगे प्लस सी का मान क्या है? 17। तो 17 लिखेंगे प्लस बटे 2 लिखेंगे। अब इस सबको जोड़ने पे क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 बटे 2 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या हो गया? 20 हो गया। अर्ध परिमाप बराबर क्या हो गया? 20 हो गया। एस बराबर क्या हो गया? 20 हो गया। तो चलिए हीरोन के सूत्र में ये जो सूत्र है इसमें हम मान बैठाते हैं। एस बराबर है 20, तो 20 देंगे। यहाँ क्या है? 20, तो 20 देंगे। अब 20 में ए, एस माइनस ए, उसके बाद क्या है? एस माइनस ए। एस माइनस ए था 20। एस का मान क्या है? 20, तो 20 देंगे। ए का मान क्या है? 8 है। ए का मान क्या है? 8 है, तो 8 देंगे। फिर एस बराबर क्या? यहाँ एस माइनस बी है, तो एस माइनस बी है, तो एस का मान 20 है, तो 20 देंगे। बी बराबर क्या है? 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर देंगे। सी में भी एस बराबर 20 है, तो 20 देंगे। सी बराबर क्या है? 17 सेंटीमीटर, तो 17 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा? 20 का 20 हो जाएगा। आप 20 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर 20 में से 15 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा। 20 में से 17 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। अब ये सब को गुना करने पे क्या हो जाएगा? 36,000। 36,000 रूट में आ गया। तो रूट हटाने के लिए सबसे आसान तरीका इस 3600 का एलसीएम ले लीजिए। 3600 क्या कीजिए? एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने पे क्या लिए हैं? एलसीएम। अब देखिए, चार कितने, दो कितना बार है? 4 बार है। दो कितना बार है? 4 बार है। कितना बार है? 4 बार है, तो 4 बार लिखे। 3 कितना बार है? 2 बार है। 2 बार है तो 2 बार लिखे। 5 कितना बार है? 2 बार है, तो 2 बार लिखे। अब क्या होता है? रूट से निकालने के लिए दो संख्या का पेयर बनाना है। दो संख्या क्या करना है? पेयर बनाना है। उसमें से एक संख्या लेना है। तो यहाँ दो का पेयर बनाए तो कितना हो गया? दो में से दो को दो है तो एगो दो लेंगे। फिर यहाँ दो को दो है तो एगो दो लेंगे। यहाँ दो को तीन है तो एगो तीन लेंगे। यहाँ दो को पाँच है तो क्या करेंगे? एगो पाँच लेंगे। अब इसको गुना करेंगे। अब गुना करने पे क्या हो जाएगा? दो दूना चार, चार तिया 12, 12 पंचा कितना हो जाएगा? 60। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहाँ 7 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझे आप लोग? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसका भी कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के। क्या कह रहा है? क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ त्रिभुज बनाए हुए हैं। ए बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो 13 सेंटीमीटर देंगे यहाँ। बी बराबर क्या है? 14 सेंटीमीटर और सी बराबर क्या है? 15 सेंटीमीटर। ए बराबर 13 सेंटीमीटर हो गया, बी बराबर 14 सेंटीमीटर, सी बराबर 15 सेंटीमीटर। अब तो एस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तीनों को जोड़ना पड़ेगा। 13, 14, 15 को जोड़ेंगे, बट्टे 2 लिखेंगे। जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। 42 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो एस बराबर क्या हो गया? 21। अब हीरोन का सूत्र क्या होता है? एस, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसमें क्या करेंगे? मान बैठाएंगे। तो एस हमारा निकल गया। एस निकल गया तो 21 लिखेंगे। अब एस माइनस ए है। अब एस माइनस ए है तो एस लिखेंगे। एस का मान लिखेंगे 21 माइनस 13 लिखेंगे। ए का मान के कितना है? ए का मान कितना है? 13 है, 13 लिखेंगे। फिर 21 लिखेंगे। अब बी का मान देखेंगे कितना है? बी का मान कितना है? 14 है, तो 14 लिखेंगे। 14 लिखेंगे। अब फिर एस, एस है तो एस का मान कितना है? 21 है, तो 21 लिखेंगे। अब सी का मान कितना है? सी का मान 15 है, तो यहाँ 15 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 का 21 लिखेंगे। 21 का क्या लिखेंगे? 21 लिखेंगे। अब 21 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 21 में से जो 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब फिर 21 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
अब इसको गुना करने पे क्या आ जाएगा, 7,56 आ जाएगा रूट में। तो रूट हटाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या बताएं, उसका एलसीएम ले लीजिए। क्या एलसीएम ले लीजिए या गुणनखंड कर दीजिए, वही हुआ। तो चलिए इसका देखिए कितना है, कितना 2 है इसमें, कितना 2 है, 4 2 है तो 4 2 लेंगे, 1 2 1 2 3 4, फिर 3 कितना है, 2 बार है तो 3 2 बार लिखेंगे 1 2, 7 कितना बार है, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे 1 2। अब रूट से हटाने के लिए 2 का पेयर बनाना पड़ता है, 2 में से 1 लेना पड़ता है, तो यहाँ 2 2 का पेयर बनाएंगे तो उसमें से क्या करेंगे, एगो लेंगे, एगो 2 लिए, फिर यहाँ 2 का पेयर बनाएंगे, एगो लिए, फिर यहाँ 2 का पेयर बनाए तो एगो लिए, फिर 2 का पेयर, 7 का 2 गो पेयर बनाए तो कितना हो गया, 7 हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सत्ता कितना होता है, 84 होता है, कितना होता है, 84 होता है। तो यहाँ देख लीजिए 84 सेंटीमीटर इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गो में से एगो लेना है, फिर 2 गो में से 1 लेना है, फिर 2 गो में से 1 लेना है, फिर 2 गो में से 1 लेना है, तो वही हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 7 हो जाएगा। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 तिया 12, 12 सत्ता कितना हो जाएगा, 12 सत्ता कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर निकला हुआ है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक त्रिभुज की भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सब दिया हुआ है, ए बराबर दिया है 11 सेंटीमीटर, बी बराबर 13 सेंटीमीटर, सी बराबर 20 सेंटीमीटर। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, तो ए बराबर 11 सेंटीमीटर लिखेंगे, बी बराबर 13 सेंटीमीटर और सी बराबर 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम एस निकालेंगे। एस निकालने के लिए तीनों को जोड़ेंगे, उसमें से 2 से भाग देंगे, तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। यहाँ देखिए 44 आ जाएगा, 44 में 2 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो एस बराबर हमारा क्या निकल गया, 22 निकल गया। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो मान बैठाएंगे 22 में से फिर 11, ए बराबर 11 है तो 11 माइनस करेंगे, फिर 22 में से 13 माइनस करेंगे, बी बराबर 13 है, फिर 22 में से 20 माइनस करेंगे, सी बराबर 20 है। तो यहाँ 22 हो जाएगा, फिर 22 में से 11 गया, 11 हो जाएगा, फिर 22 में से 9 गया, 22 में से 13 गया, 9 बच जाएगा, 22 में से 20 गया, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इसको गुना करने पे क्या आ जाएगा, सबको गुना करने पे क्या आ जाएगा, 4,356 आ जाएगा, 4,356 आ जाएगा रूट में। तो रूट हटाने के लिए क्या बताएं, एलसीएम विधि द्वारा या उसका गुणनखंड कीजिए। तो वही करने पे क्या आ गया, यहाँ हम किए हुए हैं, तो देखिए 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 3 भी 2 बार है तो लिखेंगे, 11 भी 2 बार है तो लिखेंगे। आप रूट में से निकालने के लिए, अब रूट में से निकालने के लिए क्या होता है, 2 में से 1 लेना पड़ता है। तो 2 यहाँ 2 का पेयर बन रहा है तो 1 लेंगे, फिर 2 बन रहा है, 3 का 2 है, 3 भी 2 है तो 1 लेंगे, 11 भी 2 है तो 1 लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 को 11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भी गुणनखंड करके यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि 2 लिखेंगे, 2 बार 2 है तो 1 बार लिखेंगे, 2 बार 3 है तो 1 बार लिखेंगे, 2 बार 11 है तो 1 बार लिखेंगे। इसको गुना करने पर वही 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।